ओम अज्ञानतिमिरान्धकानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादश्चेते तेनावृद्धिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्माप्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं संघो रुद्यति पृथ्वी तत्क्षणात् सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानविनाशय भवे भवे यथा भक्तिपादविस्तव जायते तथा कृष्णे देवस्य नाथस्तु मोहितं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्निहो तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना प्रजपदु वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो कुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रातरुणापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज इसमें श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 12 नंबर पढ़ना है। इसमें बोलते हैं, नास्नत्यम पाथमेवान्यम व्याध्ययो अभिभवन्ति ही एवं नियमम कृदा जस्ने क्षेमाय कल्पते। हे राजन, यदि रुग्ण व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध अशुद्धित अदूषित अन्न खाता है तो वो धीरे धीरे अच्छा हो जाता है और तब रोग का संक्रमण उसे छू तक नहीं पाता है। इसी तरह यदि कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। तो कितना बढ़िया बात बता रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कि हे राजन, जिस तरह रुग्ण व्यक्ति जो है मतलब रोगी व्यक्ति है, वैद्य द्वारा उसको सलाह दी जाती है, उस हिसाब से वो शुद्ध भोजन करता है जो अदूषित नहीं है, वह धीरे धीरे अच्छा हो जाता है और सारे उसको कोई भी रोग जो संक्रमित रोग है उसको छू नहीं पाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है वो धीरे धीरे भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। भले ही मनुष्य ज्ञान का अनुशीलन मानसिक चिंतन द्वारा करता रहे, किंतु यदि वह शास्त्रों द्वारा तथा अगले श्लोक में बताए गए विधि विधानों का पालन करता है तो धीरे धीरे शुद्ध बन जाता है। इसलिए ज्ञान का पद कर्म के पद से श्रेष्ठ है। कर्म के पद से नारकीय अवस्थाओं में गिरने की संभावना सदा रहती है, किंतु ज्ञान के पद पर वह नारकीय जीवन से बच जाता है। यदि वह छूत से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ होता तो कठिनाई यह है कि ज्ञान के पद पर मनुष्य यह सोचता है कि वह मुक्त हो चुका है और नारायण या भगवान बन चुका है। अज्ञान का यह दूसरा चरण है। बोलते हैं कि भले ही मनुष्य ज्ञान का अनुशीलन मानसिक चिंतन द्वारा करता रहे, किंतु यदि वह शास्त्रों द्वारा अगले श्लोक में बताए गए विधि विधानों का पालन नहीं करता है तो धीरे धीरे शुद्ध वह पालन करता है तो वह धीरे धीरे शुद्ध बन जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? भले ही मनुष्य ज्ञान का अनुशीलन मानसिक चिंतन द्वारा करे और शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों का पालन करे तो धीरे धीरे वो शुद्ध बन जाएगा। इसलिए ज्ञान का पद कर्म के पद से श्रेष्ठ माना गया कि ज्ञान का जो पद है वो श्रेष्ठ है कर्म के पद से। मतलब ज्ञान योग श्रेष्ठ है कर्म योग से। अकर्म के पद से नारकीय अवस्थाओं में गिरने की संभावना सदा रहती है, किंतु ज्ञान के पद पर वो नारकीय जीवन से बच जाता है। जब वो ज्ञान में स्थिर हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान में, शास्त्रों के ज्ञान में, तब वो नारकीय जीवन से में गिरने से बच जाता है, क्योंकि वो ज्ञान उसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यदि वो छूत से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ होता, कठिनाई यह है कि ज्ञान के पद पर मनुष्य यह सोचता है कि वह मुक्त हो चुका है या नारायण या भगवान बन चुका है। अज्ञान का यह दूसरा चरण है।
बोलते हैं अज्ञानवश मनुष्य अपने को भौतिक कलमश से मुक्त सोचता है, जबकि वास्तव में वह ऐसा होता नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तक ऊपर उठ जाने पर भी मनुष्य नीचे गिर जाता है, क्योंकि वह कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं की होती है। तो भी ज्ञानी जन कम से कम यह तो जानते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य करना है। बोलते हैं अज्ञानवश मनुष्य अपने को भौतिक कलमश से मुक्त सोचता है। जब वो अज्ञान में होता है तो अपने को भौतिक कलमश से मुक्त सोचता है वो, जबकि वह वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता यह है कि ज्ञान में स्थिर होने से भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होगा जब तक वो भक्ति में स्थिर नहीं होगा। ज्ञान और भक्ति में अंतर है। ज्ञान योग और भक्ति योग में अंतर क्या है कि भक्ति योग मतलब भगवान की प्रेममय सेवा। ज्ञान योग मतलब हम ज्ञान को अनुशीलन करते हैं, और जो है जब व्यक्ति ज्ञान के पद पर मनुष्य होता है तो वो सोचता है कि मैं मुक्त हो चुका हूँ और नारायण या भगवान बन चुका हूँ। ये ज्ञान के पद पर उसकी स्थिति होती है। लेकिन जब वो भक्ति करता है तब वो जानता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। बोलते हैं अज्ञान बस मनुष्य अपने को भौतिक कलमश से मुक्त सोचता है, जबकि वो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तक ऊपर उठ जाने पर भी मनुष्य नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर पाता है। तो भी ज्ञानी जन कम से कम यह तो जानते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। वे शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अति सतर्कता पूर्वक कर्म करते हैं। बोलते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, शास्त्रों की बातों को जान जाता है, वो कम से कम इतना तो जान जाता है कि क्या पाप कर्म है और क्या पुण्य कर्म है। और वे शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अति सतर्कता पूर्वक कर्म करता है। जब वो ज्ञान में स्थिर होता है तब वो धीरे धीरे जो है शास्त्रों के आदेश के अनुसार सतर्कता पूर्वक कर्म करने के लिए तत्पर होता है, और इस प्रकार वो धीरे धीरे अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। आगे बता रहे हैं इसमें अगले श्लोक में, 13वें श्लोक में, कि तपस्या ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहा वाग्य बुद्धिज्यम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धान्वितम क्षिप्यंतज्ञम महदपि वेणु गुल्ममिवानलम। मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और अतपतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्यव्रती स्वच्छ और अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए, नियम पूर्वक भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर और श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर मन और वचन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतड़ों की सूखी पत्तियों के समान है, जिसे अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। यद्यपि उनकी जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति को मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन बिताने से मन एकाग्र हो जाता है और फिर अधपतित नहीं होता है, मतलब वो उसका पतन नहीं होता है। उसे इंद्रिय भोगों को स्वेच्छा से त्यागने के लिए तपस्या करना चाहिए। जो इंद्रियों का भोग है उसको त्यागने के लिए हमें स्वेच्छा से कुछ नियम लेना चाहिए और उस हिसाब से तपस्या करनी चाहिए। तब जाकर हम इंद्रिय भोग से बचेंगे और ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करेंगे, तो उससे मन हमारा एकाग्र होगा। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्यव्रती स्वच्छ और अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए, नियम पूर्वक भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर और श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर वचन और मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। जब वो इस तरह के व्रत नियमों का पालन करता है, श्रद्धावान व्यक्ति जो धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला है, वो ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति शरीर वचन और मन से किए गए समस्त पापों के अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप जो है उसी तरह है जिस तरह बांस के पेड़ के नीचे जो है जो लताएं होती हैं सूखी पत्तियों के समान हो जाती हैं, जिन्हें अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, यद्यपि उनके जड़ें अवसर पाते फिर से उगने के लिए शेष हो जाती हैं। कि जो बांस के नीचे जो लताएं होती हैं वो सूख जाती हैं तो उनको जला दिया जाए, उसके बाद भी जो बांस का जड़ होता है वो सूखता नहीं है, वो शेष बचा होता है। जैसे ही बारिश पड़ती है फिर से वो उग जाता है और फिर से उसमें बांस तैयार हो जाता है। बोलते हैं स्मृति शास्त्र में तप की व्याख्या इस प्रकार हुई है कि मन इंद्रियाणि च एकाग्र्यम परमम तपः अवसरम। मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उसकी पूर्ण एकाग्रता तपः कहलाती है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि मन को भक्ति पर किस तरह एकाग्र किया जाए। यह उच्च कोटि का तपस्या है।
बोलते हैं कि मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उसकी पूर्ण एकाग्रता तपह कहलाती है। कि जब हम मन और इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रित कर लेते हैं और एक ही प्रकार के कार्य में पूर्णतया एकाग्र हो जाते हैं, तब वो तपस्या कहलाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मन और इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रण में रखना पड़ेगा। इस प्रकार नियंत्रण में रखकर जब हम पूर्ण रूपेण एकाग्र हो जाएंगे, तो वो एकाग्रता ही तपस्या कहलाती है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि मन को भक्ति पर किस प्रकार एकाग्र करना चाहिए। मन को भक्ति पर किस प्रकार एकाग्र करना चाहिए, यह उच्च कोटि की तपस्या है। मन को एकाग्र करना भक्ति पर, भगवत नाम पर, भगवान के चरण कमलों पर, यह उच्च कोटि की तपस्या है। और कोई हमें तपस्या नहीं करना है। तपस्या वही करना है जिससे मन एकाग्र होकर भगवान के श्री चरणों में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के चिंतन में लगा रहे। बोलते हैं ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष हैं, और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है तो उसको 8 चीजों से बचना चाहिए। मनुष्य को न तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, न यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, न स्त्रियों के साथ घृणा करनी चाहिए, न स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, न उनसे घनिष्ठतापूर्वक बातें करनी चाहिए, न संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, न ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना और उनकी ओर ताकना तक नहीं चाहिए, बातें करना तो दूर की बात है। इसे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहते हैं। बोलते हैं कि कोई उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य अगर जो पालन करना चाहता है तो उसको 8 पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो स्त्रियों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, यौन जीवन की चर्चा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों के साथ घृणा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना नहीं चाहिए, उनसे घनिष्ठतापूर्वक बातें करनी नहीं चाहिए, न संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, न ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना और उनकी ओर देखना तक नहीं चाहिए, बातें करना तो दूर रहे। इससे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहलाता है। यदि कोई ब्रह्मचर्य या सन्यासी एकांत में किसी स्त्री से बातें करता है तो स्वाभाविक है कि बिना किसी के जाने ही यौन जीवन की संभावना बनी रहती है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी इसके विपरीत अभ्यास करता है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वह बहुत आसानी से मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, दान दे सकता है, सत्य बोल सकता है, आदि आदि। किंतु प्रारंभ में उसे जीव और खाने का पर नियंत्रण करना चाहिए। जब वो जीवा पर और पर खाने का नियंत्रण करेगा, तब वो जाकर उसकी इंद्रियां धीरे धीरे बस में आएंगी। और जब इंद्रियां बस में आएंगी तभी वो पूर्ण रूपेण जो है ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर पाएगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य को सर्वप्रथम जीव को नियंत्रित करके दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। जो भक्ति योग का पालन करता है उसको ब्रह्मचर्य जीवन बिताना है, तो उसको ऐसा नहीं कि बस ये ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए है, ये गृहस्थों के लिए भी है। कि गृहस्थ भी अगर जो ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहता है तो भक्ति मार्ग में मनुष्य को सर्वप्रथम जीव को नियंत्रित करके दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। जीवा से बस भगवान को भोग लगा प्रसाद, वो भी कैसा प्रसाद? बहुत ही सात्विक प्रसाद, रजोगुणी प्रसाद नहीं, जो बहुत ही मिर्च मसाला से युक्त हो, तेल युक्त हो, लवण युक्त हो, बासी भोजन हो, ऐसा भोजन नहीं। शुद्ध सात्विक और मधुर भोजन करना है। तब जाकर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। जीव को वश में किया जा सकता है यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, कृष्ण से संबंध विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में न बोले, ऐसी किसी वस्तु का आस्वादन न करे जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो। यदि वह इस तरह जीव को वश में कर सकता है तो ब्रह्मचर्य तथा अन्य शुद्ध करने वाली प्रक्रिया स्वतः ही पीछे पीछे चलेगी। अगले श्लोक में बताया जाएगा कि भक्ति का मार्ग परम पूर्ण है, अतएव यह कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठतर है। वेदों से उद्धरण देते हुए शिलबीर राघव आचार्य बतलाते हैं कि जितनी पूर्णता से संभावित हो व्रत रखना, तपस्या में सम्मिलित होना आवश्यक है। शिलारूप गोस्वामी ने भी अत्याहार अर्थात अधिक भोजन करने को आध्यात्मिक जीवन में की प्रगति में बाधक बताया है। यही नहीं, भगवत गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। जो खाने सोने मनोरंजन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, यो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कम कर सकता है। बता रहे हैं कि खाने सोने मनोरंजन और काम करने की आदतों को नियमित करना पड़ेगा, तब जाकर हम योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलमस्यों को मुक्त हो पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमने क्या बताया था? आहार निद्रा को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, और फिर मनोरंजन और काम करने की आदतों को नियमित करना पड़ेगा। तब जाकर हम योगाभ्यास में स्थिर होकर और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो पाएंगे। बोलते हैं भगवान ने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बोला है कि मात्रा स्पर्शात सुकौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तांत्रिक भारत। हे कुंती पुत्र,
सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। कारण जिस तरह जीवन में क्षणिक उदय काल क्रम में सुख और दुख का होता है, और काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना उसी तरह है जिस तरह सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी ऋतु आती है। अतः हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। ये सुख और दुख का जो हमारे चेतना को प्रभावित करता है, ये इंद्रिय बोध से ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। भौतिक जगत में अनेक उलझनें आती हैं। जिस व्यक्ति ने सभी परिस्थितियों में इन संकटों को सहन कर लिया है वह धीर कहलाता है। हमारे जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, संकटों का को सहन करना पड़ेगा। बहुत सारे क्लेश भरे जीवन में टाइम आएगा जिसमें हमें कभी आध्यात्मिक क्लेश सताएगा, कभी आदि आदि दैविक क्लेश और कभी अधि भौतिक क्लेश। तो इन क्लेशों के बीच में रहते हुए हमें इन क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तभी हम इन क्लेशों से बच पाएंगे और इन संकटों को सहन करना सीख जाएंगे, तो हम धीरे धीरे धीर बन जाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायणम अघम धुन्वंती कास्तेन निहारमिव भास्करम। कोई बिरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उस पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवारों को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती है। वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है जिस तरह सूर्य अपनी किरणों के से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। क्या बोलते हैं? कोई बिरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, वो पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवारों को समूल नष्ट कर सकता है। जो हमारे अंदर अभी पाप पूर्ण करने कार्यों को करने के लिए छोटे मोटे खरपतवार हैं, मतलब बीज रूप में छुपे हुए सटल रूप में हैं, उसको हम पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्ति को स्वीकार करके ही उस खरपतवार रूपी बीज को नष्ट कर सकते हैं, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती है। वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। बोलते हैं बस भक्ति योग संपन्न करके ही हम अपने समस्त पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवारों को समूलतः नष्ट कर सकते हैं। और बता रहे हैं कि जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है, उसी तरह भक्ति करने मात्र से पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार समूलतः नष्ट हो जाएंगे। बोलते हैं पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया है कि बांस के पेड़ के नीचे की लकड़ों की सूखी पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरह जलाकर राख कर दी जाती हैं। यद्यपि लकड़ें फिर भी अंकुरित हो जाती हैं क्योंकि उनकी जड़ें अब भी जमीन में के भीतर हैं। इसी तरह चूंकि पापपूर्ण इच्छाएं, इच्छा रूपी जड़ उस मनुष्य के हृदय में से विनष्ट नहीं हुई होती है, जो ज्ञान का तो अनुशीलन कर रहा है किंतु जिसने भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, अतः उसकी पापपूर्ण इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना रहती है। बोलते हैं कि जिस प्रकार बांस के पेड़ के नीचे जो लतराएं होती हैं, उसको सूखी पत्तियां होती हैं, उसको अग्नि के द्वारा पूरी तरह जलाकर राख कर दिया जाता है। फिर भी लतड़ें फिर से अंकुरित हो सकती हैं क्योंकि उसकी जड़ें अभी भी जमीन के भीतर होती हैं। इसी तरह पापपूर्ण इच्छाएं रूपी जड़ उस मनुष्य के हृदय को से विनष्ट नहीं होती, जो ज्ञान का तो अनुशीलन करता है किंतु जिसमें भक्ति के प्रति रुचि नहीं है। कि हम ज्ञान का तो अनुशीलन, ज्ञान हमने खुद खुद सीखा, खूब खूब जाना, खूब सुना, लेकिन भक्ति नहीं करा तो वो बीज जो है, जो अनर्थ के बीज हैं, वो नष्ट नहीं होंगे। इसके लिए हमें भजन करना पड़ेगा भगवान का। ज्ञान के अनुशीलन के साथ साथ जब तक हम हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे, तब तक जो है हृदय में जो है अनर्थ रूपी बीज अंकुरित होता रहेगा। बोले अतः उसकी पापपूर्ण इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना रहती है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा गया है कि श्रेयम श्रुति भक्ति मुदस्यते विभु क्लिश्यन्ति ये केवल बुद्ध लभ्यते। जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं, वे नीचे गिरकर सकाम कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक भोग की उसकी इच्छाएं बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करता है,
किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहता है। तो जिसके अंदर अभी पाप तथा पुण्य कर्मों में अंतर करके भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो इस भौतिक संसार में स्ट्रगल करता है सुखी होने के लिए, और बहुत ही संघर्ष करता है, श्रम करता है, किंतु उससे उसको भक्ति प्राप्त नहीं होती है। वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख हो जाता है और नीचे गिरकर सकाम कर्मों में लिप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक भोग की उसकी इच्छाएं बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। उसको भौतिक भोग से अपनी इच्छाओं को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, उसको क्या करना है, भक्ति करने की आवश्यकता है। भक्ति करने का प्रयास करेगा तो स्वतः ही सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। बोलते हैं कि भक्ति परासानुभव विरक्ति अंत्यत्य च, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में उन्नत है तो उसके उसके लिए भौतिक कर्म, पाप और पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः स्वाधीन बन जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत की परीक्षा यह है कि पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होता है। जब व्यक्ति पुण्य कर्म करता है या पाप कर्म करता है तो दोनों ही अज्ञान के कारण होता है। पुण्य कर्म भी अज्ञानता के कारण होता है, क्योंकि उसको वास्तविक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जब वो आध्यात्मिक ज्ञान सीखेगा तब उसको ज्ञान होगा कि हमें पुण्य कर्म नहीं करने हैं, न कि पाप कर्म करने हैं। तब वो पुण्य और पाप कर्मों की अज्ञानता से ऊपर उठकर और कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी निजी स्थिति को पहचानेगा और इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति की समस्त वासनाओं को छोड़ेगा। अतः ज्यों ही वह भक्ति के पद को प्राप्त करता है, वो पाप तथा पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है। जब वो भक्ति के प्रति आसक्त होता है तब वो जाकर पाप और पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है, और केवल उसकी रुचि होती है कि जिसमें वो कृष्ण को तुष्ट कर पाए। तब उसकी मात्र एक रुचि होती है कि भगवान को कैसे तुष्ट करना है, और इसके लिए वो प्रयास करता है। ये तभी संभव होगा जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति की यह विधि या कृष्ण की भक्ति मनुष्य को सारे पाप कर्मों के फलों से छुटकारा दिला देती है। चूंकि महाराजा परीक्षित महान भक्त थे, अतः उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी द्वारा कर्म कांड और ज्ञान कांड विषय दिए गए उत्तर उन्हें तुष्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बातें जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की। पहले सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को कर्म कांड और ज्ञान कांड का विषय दिया उनको, लेकिन वो इस उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। इस कारण से सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात जानकर भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या करनी शुरू करते हैं। बोलते हैं हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत भावित नहीं हो सकता, जैसा कि कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतत्तानामपि सिद्धानाम कश्चित् मा वेति तत्ततः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से मुश्किल है कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। बोलते हैं कई हजार मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन सभी वास्तविक डेस्टिनेशन प्राप्त करने की इच्छा जागृत नहीं करते भगवान की, कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं, भगवान के धाम चले जाएं, भगवान की प्रेममयी सेवा में एंगेज हो जाएं। ये सबकी इच्छा नहीं होती है। सबकी इच्छा तो ये होती है कि चलो भक्ति करते रहें, साथ में इंद्रिय भोग चलता रहे हमारा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अपने को श्रृंगारित करना, शरीर स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना लगे, रोग ना लगे, और फर्स्ट क्लास जीवन चलता रहे, सब कुछ भौतिक सुख साम्राज्य की सामग्री सब घर में उपस्थित रहे, और भगवान की भक्ति भी चलते रहे। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये ज्ञान और कर्म से मिश्रित भक्ति है। इससे हमें वास्तविक डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक डेस्टिनेशन प्राप्त करने के लिए भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए। शुद्ध भक्ति क्या होती है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्ययनामृतम। कि जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको ज्ञान और कर्मों से ऊपर उठकर भगवान की शुद्ध भक्ति को जानना पड़ेगा। प्योर डिवोशनल सर्विस। प्योर डिवोशनल सर्विस मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इस 9 मेथड से भगवान की भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति। तो इसमें हमें एक जॉब होना पड़ेगा। जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग। तो कर्म योग में बताया कि भगवान की अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करके अपने सारे कार्य कार्य करो, ये कर्म योग कहलाएगा। ज्ञान के माध्यम से बताया भगवान की ज्ञान में स्थिर होकर अपने सारे कार्य करो, और ज्ञान में स्थिर रहोगे तो आप पाप कर्मों से बचे रहो। लेकिन भक्ति योग में क्या बताया भगवान ने
कि सारे कार्य मेरे कृष्ण भावना भावित होकर करते हुए मेरी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करो। कि अब सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए और आपकी चेतना भगवान में लगी होनी चाहिए। और कर्म योग में क्या बताया भगवान ने कि कर्म करो और मेरे भावना में भावित रहो। ये नहीं बोला कि मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। आप अपनी चेतना को भगवान में स्थिर होकर कर्म करो, ये कर्म योग है। लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म योग क्या है कि अपने समस्त कर्मों को मेरे लिए करो और मेरी प्रसन्नता के लिए करो, न कि अपनी प्रसन्नता के लिए। और पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को भगवान में स्थिर रखो। तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म योग है कि हमने अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करके और भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य, जो भगवान जिस कर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना है। लेकिन कर्म योग में ऐसा नहीं है। कर्म योग में भगवान ने छूट दे रखा है कि अब अपने हमारे भावना में भावित होकर, मतलब कृष्ण भावना भावित होकर अपने सारे कार्य कार्य करो। तो ये दोनों में अंतर है। और इस अंतर को समझकर धीरे धीरे हमें पहले कर्म कांड से कर्म योग से पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित कर्म योग का पालन करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति को जान पाएंगे और कर पाएंगे। शुद्ध भक्ति यूं ही प्राप्त नहीं होती है जीवात्मा को। बहुत ही लंबे समय के स्ट्रगल के बाद उसको, जब वो नाम जप करेगा, कथाओं को सुनेगा, ध्यान पूर्वक शास्त्रों को पढ़ेगा, श्री विग्रहों को प्रणाम करना है, सेवा करनी है भगवान की तदीय वस्तु से, तब जाकर उसके अंदर शुद्ध भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी, भगवान के धाम जाने की इच्छा जागृत होगी, भगवान को तत्व से जानने की इच्छा जागृत होगी। लंबे समय तक दीक्षा लेने के बाद भी हम भक्ति करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कि दीक्षा लिया हमने, भक्ति का उद्देश्य क्या है। जब तक हमारा गोल क्लियर नहीं होगा और भगवान से संबंध जागृत नहीं होगा, तब तक हम भगवान को कैसे तत्व से जान पाएंगे। हमारा एक गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, भक्ति के उस पोजीशन को प्राप्त करना है जहां पर जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम योविति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नेति मामिति सुवर्णम। कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को हम तत्व से जान जाएंगे, तब हम इस भौतिक संसार में फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है, तब जाकर हम धीरे धीरे पवित्र हो पाएंगे। तब जाकर हम भगवान के धाम जाने की हमारे अंदर तीव्र इच्छा जागृत होगी। जब तक हमारी तीव्र इच्छा जैसे मान लो कि व्यक्ति कुछ भौतिक संसार में पाना चाहता है, उसके अंदर लालसाएं होती हैं कि कुछ पाना है, लेकिन जब तक तीव्र इच्छाएं जागृत नहीं होती हैं तब तक उसके लिए वर्किंग नहीं करता है कि मैं मुझे इस चीज को प्राप्त करना है। तो तीव्र इच्छाओं को जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेवा करनी पड़ेगी और भक्ति के नियमों का विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भक्ति को जान पाएंगे और भगवान के धाम, भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति हमारी रुचि जागृत हो पाएगी। और तब हम जाकर भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल करेंगे और इच्छाएं जागृत कर पाएंगे कि हमें भी भगवान के धाम जाना है, भगवान की प्रेममय सेवा करना है। इस भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट है। कष्ट का रियलाइजेशन सबको नहीं होता है। कष्ट का रियलाइजेशन तो उसको होता है जो तीव्रता से भगवान का भजन करता है, तब वो भगवान से प्रेरित, तब उसको भगवान प्रमोटिंग सिचुएशंस देते हैं, विपरीत सिचुएशंस देते हैं उसको। अभी भगवान ने सब कुछ फैसिलिटी दी है, फर्स्ट क्लास बढ़िया गाड़ी बंगला, मोबाइल फोन सेट, सब परिवार, सब कुछ, बीवी बच्चों के साथ सब कुछ संपन्न है। उसमें माला भी चल रही है, हो रहा है सब कुछ, बातचीत भी हो रहा है, फोन भी चल रहा है, सब कुछ मतलब स्मूथली सब व्यवस्थित है सब। भक्ति भी व्यवस्थित है और भौतिक जीवन भी व्यवस्थित है। जब भौतिक जीवन में उथल पुथल मचे और तब आप भक्ति को व्यवस्थित रख पाते हो, यही परीक्षा है भक्ति का। कि भौतिक संसार में हमारा कुछ भी ठीक नहीं है, न खाने का अरेंजमेंट, न रहने का अरेंजमेंट, न सोने का अरेंजमेंट, कुछ नहीं है, न घूमने का, न एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट। लेकिन भक्ति में हम दृढ़ बने हुए। तो यही एग्जाम है, तब आप पास करोगे भगवान के नगर में। जब सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है तब तो फिर तो मौज मस्ती के साथ भगवान की भक्ति हो रही है। और ऐसी भक्ति से भगवान के धाम नहीं जाया जा सकता। कुंती महारानी का हमने प्रेयर बताया था। कुंती महारानी ये प्रेयर करती हैं कि हे प्रभु, जब मैं विपरीत सिचुएशंस में थी, रहने के लिए हमारे पास राज्य नहीं था, बच्चे जंगलों में भटक रहे थे, मैं भी उनके पीछे पीछे थी, पांच पांडव, कुंती माता और द्रौपदी,
तब आपका निरंतर स्मरण में कर पा रही थी उस समय। लेकिन आज हमें राज्य भी मिल गया, हम लोग सुखपूर्वक रहने भी लगे, लेकिन आप जा रहे हैं हमें छोड़कर। उस समय आप पग पग पर, कदम कदम पर हमारे साथ थे, लेकिन आज सिचुएशन हमारा सुधर गया और आप, हे प्रभु, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। और इस प्रकार कुंती माता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगी। तो विपरीत सिचुएशंस भगवान देते हैं तो हिम्मत भी देते हैं, साहस भी देते हैं, और वो भगवान की कृपा को देख पाता है, रियलाइज कर पाता है जीवात्मा। और जब तक हम भगवान की कृपा को रियलाइज नहीं करेंगे अपने जीवन में, तब तक हम भगवान की कृपा को जान नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा है। इसीलिए विपरीत सिचुएशंस का आना जरूरी है। जब तक आदमी ठंडापन का अनुभव नहीं करेगा, तब तक वो गर्मी कैसे अनुभव करेगा? जब तक वो गरीब नहीं होगा, तब तक अमीरी का अनुभव कैसे करेगा? जब तक उसके बाद दुख नहीं आएगा, तब तक वो सुख को रियलाइज कैसे करेगा? इसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा और भगवान की कृपा हमें रियलाइज नहीं होगी, तब तक हम भगवान की कृपा को जान नहीं पाएंगे। ये कृपा तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान की कृपा को पहचान पाते हैं कि भगवान ने हम पर कृपा कर दी। जब विपरीत सिचुएशंस में हमारे भक्ति में विचलन ना आए, तब वही कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, कि हमारा मन बुद्धि एकाग्र रहता है और श्री कृष्ण के चरण कमलों से एक मिनट भी हटता नहीं है। वो टाइम जो है हर व्यक्ति के जीवन में आएगा जब वो भगवान का तीव्रता से भजन करेगा, तब जाकर जो है ऐसे सिचुएशंस भगवान देंगे, और उस सिचुएशंस में वो जान पाएगा कि भगवान की हम पर कृपा कितनी है, भगवान ने हमें सुरक्षित कैसे रखा हुआ है, भगवान हमारे हर चीजों को योगक्षेम का वहन कैसे कर रहा है। ऐसा तो बिरले ही भक्त को ये समझ आता है, और वो तब वो भगवान को हृदय से ग्लोरीफाई करता है। जब उसको समझ में आता है कि कृष्ण ने कृपा की है हमारे ऊपर, तब वो भगवान को ग्लोरीफाई करता है। उस तरह तो ग्लोरिफिकेशन देख के हम आचार्यों के द्वारा पढ़े हुए स्तुति को पाठ कर देंगे, लेकिन जब सिचुएशन ऐसा आएगा, तब जो ग्लोरिफिकेशन करोगे, वो ग्लोरिफिकेशन तो डायरेक्टली भगवान को ऑफरिंग हो जाएगी, और कृष्ण की कृपा भी डायरेक्टली होगी। तो ऐसा हमें ग्लोरिफिकेशन करना सीखना है, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भक्ति में सिद्धि अवस्था को प्राप्त करेंगे, भगवान की कृपा को जान पाएंगे, भगवान को तत्व से समझने की इच्छा को जागृत कर पाएंगे। अगला इसमें श्लोक है, इसमें 16वां श्लोक, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आज पूछ सकते हो आप लोग।